नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मुद्दा तो है में आज बात करेंगे अंधविश्वास की, क्योंकि यही अंधविश्वास छत्तीसगढ़ में लोगों की जिंदगी छीन रहा है। तो पहले बलौदाबाजार, फिर सुकमा और अब सख्ती से जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया। जिस दौर में आज विज्ञान हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए तकनीकी समाज के हाशिए के तबकों तक पहुंचाई जा रही है, ऐसे में महज कल्पना या अंधविश्वासों की वजह से किसी को बर्बरता से पीट पीट कर मार डालना या फिर तंत्र मंत्र के चलते मौत को गले लगाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर क्यों लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्यों लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है और क्यों अंधविश्वास के नाम पर दुकान चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। करेंगे आज हर एक पहलू पर गंभीरता से बात। आस्था पर दुनिया कायम है, लेकिन यही आस्था जब अंधविश्वास का रूप ले ले तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वो अंधविश्वास जिसमें कुछ पाने की चाह में लोग तंत्र साधना का सहारा लेते हैं, लेकिन मिलती सिर्फ बर्बादी है। सख्ती में भी एक परिवार ने तंत्र साधना का सहारा लिया और इस साधना ने उन्हें ऐसी चोट दी जिससे उबर पाना शायद ही मुमकिन है। एवं छह जी जय गुरुदेव के पूजा पाठ करत रही हैं। अंदर गए हैं ना तब दूसरा नंबर मूर्छित रही से गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। ये वही घर है जहां तंत्र साधना चल रही थी। ये वही घर है जहां करीब 7 दिनों से तंत्र सिद्धि जारी थी। ये वही घर है जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। ये डरावनी और खौफनाक तस्वीरें हैं सक्ती के तांडुलडीही ग्राम की, जहां तंत्र साधना के फेर में एक परिवार ऐसा पड़ा कि 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2 लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए और 2 लोग साधना के दौरान बेहोश हो गए। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना अंतर्गत तांदुलडीही ग्राम में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। वहीं परिवार के 4 सदस्य, एक माता और 3 बहनें, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। आपको इस तंत्र मंत्र के खौफनाक खेल की पूरी कहानी समझाते हैं। एक परिवार जिसमें कुल 6 सदस्य थे, 2 भाई, 3 बहन और एक माँ। करीब 7-8 दिन पहले अंधविश्वास का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले घर को बंद कर लिया गया, फिर उज्जैन के किसी गुरु की तस्वीर के साथ तंत्र साधना शुरू। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये साधना चलती रही। 1 हफ्ते तक कमरे में 6 लोग साधना करते रहे। जब तब के दौरान ही 2 सगे भाइयों की अचानक हालत बिगड़ी और वो बेसुध हो गए। इतने दिनों तक घर बंद रहने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। कुछ लोगों ने घर के अंदर झांका तो वहाँ का नजारा देखकर सन्न हो गए। हम तांदुलडीही ग्राम में खड़े हैं, जहाँ कल अंधविश्वास का एक मामला सामने आया। 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से दरवाजा खोला, अंदर में वो लोग जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे और उनको आभास नहीं था कि किस तरह से 2 लोग मूर्छित हो गए हैं। हमारा तो पता नहीं रही कि वो मंजूरी रही से तो हमेशा करा थे पूजा का, तो इसने सोचा रहे कि दरवाजा ला खोले अपने जीवन खोले अपन मर्जी से अपने जय गुरुदेव बोलत रही से और मतलब नहीं देते रही तो कोई दूसरे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हम सक्ती जिले के तांदुलडीही ग्राम में खड़े हैं, जहां 2 युवकों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौके पे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और ये जो मौका स्थल है घटना स्थल, जहां 2 युवकों की मौत हुई है और साथ ही 4 जो अन्य उनके परिवार के सदस्य थे उन मानसिक स्थिति बिगड़ी थी। घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही कि आखिर में मौत का कारण क्या है। जो घर में जितने भी सामान उपस्थित हैं उनके नमूने सैंपल लिए जा रहे हैं। इस साधना ने परिवार की चाहत तो पूरी नहीं की,
लेकिन गहरे जख्म जरूर दिए। दोनों भाइयों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। प्राइमा फेसी जब पीएम हमने किया हुआ है तो उसमें अभी स्पष्ट रूप से अभिमत तो नहीं दिया जा सकता जी। सैंपल हमने लिया है और फॉरेंसिक लैब को भेजा हुआ है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट अभिमत हम देने में सक्षम हो जाएंगे। महिला की इस तस्वीर को देखिए। तंत्र का भूत इस पर ऐसा चढ़ा कि वो प्रवचन भी दे रही है, लेकिन किसे ये नहीं पता। महिला की दिमागी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अकेले में ही प्रवचन देती रहती है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोगों में एक डर बैठ गया कि आखिर पूरा परिवार इस तंत्र साधना में क्यों लीन था। एक घटना कल की घटना है। कल 2 जी लड़का यहाँ खत्म होगी से पूजा पाठ करते नहीं तो गाँव वाला पता चली हाँ हो तो कैसे फैरका नहीं खोला देगा कहीं ना तो देखे का दे टीना छप्पल है करके तो ओकर बाद में देखे ना तब बंद फिर अपन गली से ओकर बाद में चिल्लाई की आवाज आई तब जाके देखे ना तो छत लखो के ऊपर ले देखे तब जाके मन अंदर में मन के चलत रही से अंदर गए ना तब 2 जन मूर्छित रही से। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। पूरे घर में छानबीन की जा रही है। मौके से सारे सबूत भी उठाए गए। पुलिस का कहना है कि पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी। घर में कुछ लोग जो है जो से आवाज निकाल रहे हैं, इस आधार पर ग्रामीणों के साथ जब पुलिस टीम वहाँ तस्दीक की थी तो घर में 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 लोग जो है बिस्तर में लेटे हुए पाए गए जो मूर्छित थे, जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। हमने तत्काल मर्ग इंटीमेशन चार्ट करके मर्ग पंचनामा कार्रवाई किए थे। आज पीएम हुआ है उसका और पीएम के बाद जो भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और घर वालों से पूछताछ की जा रही है। मौका का निरीक्षण जो है एफएसएल की टीम और डॉक्टर्स की टीम ने भी किया था। तंत्र मंत्र के इस डरावने खेल ने 2 लोगों की जिंदगी निगल ली। पूरे गांव में दहशत फैला दी। अब लोग घर से बाहर निकलने में भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर इस परिवार ने तंत्र साधना शुरू की। जिस बाबा की तस्वीर के साथ ये साधना कर रहे थे, क्या ये पूरा कांड उनके कहने पर हुआ और परिवार के इस साधना के पीछे की असली वजह क्या थी? शक्ति से अविनाश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंधविश्वास, जादू टोना शुरू से ही लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है और इसके बावजूद भी आम आदमी इसमें फंसकर बर्बाद हो रहा है। अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है, इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी देखने को मिली थी, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। मामला बलौदा बाजार के कसडोल का है, जहां जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सभी लोगों के सिर हथौड़े से कुचल दिए गए। मृतकों में 2 बहनें, भाई और 1 साल का बच्चा शामिल था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस वारदात के बाद सुकमा से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मामला सुकमा के इतकल गांव का था, जहां पर इस बात का खुलासा हुआ कि जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। वहीं मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ से सामने आए केवल यही मामले नहीं है, इससे पहले भी एक बात करते हैं अप्रैल की, तो इलाज के नाम पर एक बच्ची को गर्म लोहे से दागने का मामला सामने आया था। इसी तरह 8 मई को मामला सामने आया, जब एक पत्थर के पास कटी हुई जीभ रखी गई। 25 मई की बात करते हैं तो इस दिन खबर सामने आई कि 4 साल के मानसिक रूप से बीमार बेटे की उसके पिता ने गला काटकर हत्या कर दी, क्योंकि पिता का कहना था कि उसे लगातार ऐसे सपने आ रहे थे जिसमें उसके बच्चे की बलि मांगी जा रही थी। तो इन मामलों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, और सवाल ये कि आखिर टोना टोटका कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? जागरूकता के लिए आखिरकार कौन कदम उठाएगा? मामले में बने कानून का क्या लोगों को जानकारी नहीं है? प्रदेश में चल रहे तंत्र मंत्र की दुकान पर आखिरकार ताला कब लगेगा? ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को लेकर के हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शैलेश जाधव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका शैलेश जाधव जी। शैलेश जाधव जी, मेरा सवाल ये रहेगा
कि तंत्र मंत्र ये जो लगातार हम मामले देख रहे हैं ये सिर्फ लोगों की जान ले रहा है और इस अंधविश्वास से बाहर निकलने की बजाय लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं। कैसे इससे समाज को बाहर निकाला जाएगा? देखिए, इसको समाज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहला काम तो जागरूकता है। लेकिन क्या होता है, हमने जो हमारी समिति पिछले 1995 से इसमें काम कर रही है, हम लोगों ने बहुत कुछ हद तक जागरूकता जो है वो अपने प्रदेश में फैलाने का काम भी किया हुआ है। लेकिन हमारे देखने में ये आता है कि कभी कभी कुछ लोग जो है वो अंधविश्वास से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और विशेष रूप से इसमें बैगा, साधु या जो हम जिसको कहते हैं कि किसी को कोई गुरु बना लेता है या कोई तंत्र साधना करता है, तो वो इससे सीधा जो है वो कुछ न कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। या तो उनको ये होता है कि सामने वाले ने मुझको नुकसान पहुंचा दिया, या वो सीधे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ये वाली जो घटना है शक्ति की, इसमें वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सीधे जो है वो ब्रह्मलीन होना चाहते थे, इसलिए वो समाधि जैसा इस तरह का काम कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो ऐसे पूरा का पूरा परिवार को ब्रेन वॉश करके, तो जो गुरु होंगे या जो तांत्रिक होंगे वो उनको कुछ न कुछ ऐसा भ्रम जाल फैला देते हैं जिसके कारण लोग प्रभावित होते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो हमारी शिक्षा है, और हमारे उस शिक्षा में एक पार्ट ये होना चाहिए कि हम जब तक किसी चीज का प्रमाणित तौर पर जो है वो जानकारी न हो तब तक हम उस पर जो है वो विश्वास न करें। ये बात जो है वो हमारे इसमें जो है आनी चाहिए, और इसके लिए अलग अलग जागरूकता प्रोग्राम करना चाहिए। हमारे जैसे कॉलेजेस में एनएसएस होता है या एनसीसी होती है या स्कूल में स्काउट होता है, इन सब के लोगों को प्रशिक्षण देके इंटीरियर तक के जो है वो ये मैसेज जो है वो पहुंचाना चाहिए। ये हमारी समिति का कहना है और हम लोग इस पर जो है वो काम करते हैं। जी शैलेश जाधव जी, हमने ये देखा कि उनको मोक्ष चाहिए था, लेकिन कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां पर बच्चा बीमार है तो उसे गर्म सरिये से दाग दिया जाता है। एक मामला ये सामने आता है कि पिता को ऐसा सपना आ रहा है कि उसके बच्चे की बलि मांगी जा रही है। ऐसे मामलों से कैसे हम निपट सकते हैं? नहीं, ये जो है वो एक प्रकार की साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक जो है वो बात है कि जैसे सपना आना जो है वो कहीं ना कहीं से आपकी जो अवचेतन अवस्था जो होती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां पर कोई ऐसा पार्ट इसमें से कहीं ना कहीं से वो प्रभावित रहता है, जो उसके सोने के समय या अनकॉन्शियस के समय जो है वो उभर के उसको जो है वो दिखने लगता है। तो उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि ये जो है केवल सपना है और बल्कि ये नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम हालांकि सीधे ऐसे तौर पर हम उनसे जो है जुड़ नहीं सकते, लेकिन जो इंटीरियर में या गांव में जो होते हैं, वो जहाँ के सरपंच हुए या वहाँ के शिक्षक हुए, इन पर जो है वो उन लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो उन लोग को चाहिए कि समय समय पर, जैसे मान लो कोई त्योहार हो रहा है या कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई मेला लग रहा है, तो वहां पर ऐसे बातों को प्रचार करना चाहिए, और प्रचार प्रसार करते हुए जो है वो हमको ये बात उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप ऐसा मत करिए। ये सपने आना या मनोवैज्ञानिक कारण होना या बलि देना, ये किसी भी चीजों का समाधान नहीं है। ये हमको फ्रिक्वेंटली यानी लगातार हमको जो है वो सब लोगों पर जो है वो बताना पड़ेगा। समाचार पत्र भी जो है वो इसको बताना चाहिए, प्रिंट मीडिया भी इसको बताना चाहिए। लेकिन क्या होता उल्टा है, समाचार पत्र में भी आपको देखिए तो तंत्र मंत्र के संबंध में चीजें आएंगी, कोई टोटका करने के संदर्भ में चीजें आती हैं, या फिर जो है जो हमारे प्रिंट मीडिया है या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी तंत्र मंत्र के सपोर्ट में जो है वो प्रचार करते हैं। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो उसके संदर्भ में प्रचार नहीं करते, या उसके विरुद्ध में जो है या उसके जागरूकता के संदर्भ में कोई भी बातें न लिखी जाती न ही प्रचारित की जाती। तो मेरा ये निवेदन है पूरे मीडिया से, क्योंकि मीडिया का बहुत असर जो है वो समाज में पड़ता है, पूरे मीडिया समुदाय से ये है कि जैसे एक कॉलम उनका बनता है वैसे ही एक कॉलम जो है वो इस अंधविश्वास को, इस जादू टोना को, इस तंत्र मंत्र के विरुद्ध लिखने के लिए यह एक कॉलम होना चाहिए, जिसमें इसके ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे घटनाएं जो है वो उस वहां पर लिखनी चाहिए कि जिसका फल कुछ नहीं होता या इससे कुछ नहीं मिलता। ऐसे एग्जांपल्स जो है बताना चाहिए। जैसे अभी आप रिसेंटली देखेंगे संडे को साइबर जो है, इतवार के दिन 9 से 10 बजे साइबर से संबंधित क्राइम का एक सीरियल आता है, जिसमें बहुत लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं। ऐसे ही कोई सीरियल जो है वो अंधविश्वास के लिए या तांत्रिक साधना के विरुद्ध, यानी ये कोई हमारी
ये नहीं है जिससे हम कोई चीजें जो है वो प्राप्त कर सके। ये होना चाहिए एक जागरूकता के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि हम सबको, जैसे हमारी एक संस्था है, ऐसे ही रायपुर में और भी संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, इन संस्थाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ताकि जिस तरह से जागरूकता पहुंचे वो लोगों के लिए फायदेमंद हो सके और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण बातें साझा आपने करी हैं उसके लिए भी। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।